अज़ीज़ तलबा, बाइबल क्लास में खुशामदीद। इसमें हम फिलिपियों के ख़त का मुताला जो है वो सीख रहे हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों के नाम। चंद एक बातें हमने सीख ली हैं और आज जो बातें रह गई हैं उन पर हम गौर जो है वो करेंगे। चौथी बात, और तीमुथियुस और इफ्रातुस को फिलिपियों के पास भेजते हुए उनकी सिफारिश करता है। फिलिपियों दूसरा बाब 19 और 30 आयत के अंदर इसका जिक्र है। अज़ीज़ तलबा मेरे साथ निकालें फिलिपियों दूसरा बाब उसकी 19 और 30 आयत। मुझे खुदावंद में उम्मीद है कि तीमुथियुस को तुम्हारे पास जल्द भेजूंगा ताकि तुम्हारा अहवाल दरियाफ्त करके मेरी भी खातिर जमा हो, क्योंकि कोई ऐसा हम ख्याल मेरे पास नहीं जो साफ दिली से तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हो। सब अपनी अपनी बातों की फ़िक्र में हैं, ना कि यसू मसीह की। लेकिन तुम उसकी पुख्तगी से वाकिफ़ हो कि जैसे बेटा बाप की खिदमत करता है, वैसे ही उसने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने में खिदमत की। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि जब अपने हाल का अंजाम मालूम कर लूँगा तो उसे फ़ौरन भेज दूँगा। और मुझे खुदावंद पर भरोसा है कि मैं आप भी जल्द आऊँगा। लेकिन मैंने इफ्रातुस को तुम्हारे पास भेजा ज़रूरी समझा। वो मेरा भाई और हम खिदमत और हम सिपा और तुम्हारा कासद और मेरी हाजत रफ़ा करने के लिए खादिम है, क्योंकि वो तुम सब का बहुत मुश्ताक था और इस वास्ते बेकरार रहता था कि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। बेशक वो बीमारी से मरने को था, मगर खुदा ने उस पर रहम किया, और फक्त उस ही पर नहीं बल्कि मुझ पर भी, ताकि मुझे गम पर गम ना हो। इसलिए मुझे उसको उसके भेजने का और भी ज़्यादा ख्याल हुआ कि तुम भी उसकी मुलाकात से फिर खुश हो जाओ और मेरा भी गम घट जाए। बस तुम उससे खुदावंद में कमाल खुशी के साथ मिलना और उसे ऐसे शख्सों की इज्जत किया करो, इसलिए कि वो मसीह के काम की खातर मरने के करीब हो गया था और उसने जान लगा दी ताकि जो कमी तुम्हारी तरफ से मेरी खिदमत में हुई उसे पूरा करे। पांचवी बात, और पौलुस का इस खत को लिखने का ये भी मकसद था कि वो फिलिपी की कलीसिया को उन लोगों से आगाह करे जो उनके दरमियान रहते हुए शरीयत की पाबंदी और ईमान और फजल से निजात हासिल करने की मुखालफत करते हैं, उनसे खबरदार रहें। अजीज़ तलबा, इस हवाला को आप फिलिपियों तीसरे बाब के अंदर जो है वो पढ़ सकते हैं। अब चंद एक बातें हम फिलिपी सिटी पर जो है वो देखेंगे, सीखेंगे, यानी फिलिपी शहर के मुतालिक अहम मालूमात जिस पर हम गौर जो है वो करेंगे। फिलिपी शहर रोमी सल्तनत की एक कॉलोनी थी और सूबा मकदूनिया का एक अहम शहर था, और ये मशरकी सूबों से रोम जाने वाली शाहरा पर वाक़या था। ये शहर गोया एक दूसरा रोम था और इसमें रोमी हकूक की बड़ी निगरानी की जाती थी। ये शहर तजारत की मंडी तो ना था, मगर जंगी सिपाह का मरकज और मस्कन था। ये मकदूनिया का सोना पैदा करने वाला एक अहम शहर था। फिलिपी शहर की एक फखरिया तवारीख है कि सिकंदर आज़म के बाप फिलिपुस दोइम ने
इसे फिलिप्पी का नाम दिया। और इसके बाद आने वाले बादशाह और हाकम भी इसे कदरो मंजलत की निगाह से देखते रहे। इस शहर में यहूदियों का कोई भी इबादत खाना ना था, ताहम सरगर्म यहूदी मुरीद और यहूदी दरिया के किनारे इबादत के लिए जमा हुआ करते थे। फिलिप्पी शहर में पहली ईमान लाने वालों में से लुदिया कुर्म्स बेचने वाली, गैब दान बदरू से आज़ाद होने वाली लड़की और कैद खाना का दरोगा थे, जो पहले ईमान लाए फिलिप्पी शहर से खुदावंद यीशु मसीह पर। अजीज तलबा, चंद एक और बातें हम देखेंगे इस खत के मुतालिक। नंबर 1, सलाम। फिलिप्पियों पहला बाब 1 ता 2 आयात के अंदर अजीज तलबा आप इसको पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, शुक्रगुजारी और फिलिप्पी की कलीसिया के लिए दुआ। अजीज तलबा, फिलिप्पियों पहला बाब 3 और 11 आयत के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं। तीसरी बात, पौलुस के ज़ाती हालात। इसका हवाला फिलिप्पियों पहला बाब 12 ता 26 आयत के अंदर अजीज तलबा आप पढ़ सकते हैं। चौथी बात, फिलिप्पी की कलीसिया को हदायत। अजीज तलबा, फिलिप्पियों पहला बाब 27 आयत ता फिलिप्पियों दूसरा बाब 1 ता 8 आयत के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं। पांचवी बात, अंजील के पैगाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें। अजीज तलबा, फिलिप्पियों पहला बाब 27 ता 30 आयत के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं, जहां पौलुस नसीहत करता है कि अंजील के मुताबिक जो है वो जिंदगी होनी चाहिए, चाल चलन जो है वो होना चाहिए। मसीह के खादम होने के नमूना की पैरवी करें। अजीज तलबा, फिलिप्पियों दूसरा बाब 1 ता 18 आयत के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं। अंजील की खिदमत में पौलुस के शरीक साथी, इनका जिक्र आप फिलिप्पियों दूसरा बाब 19 और 30 आयत के अंदर जो है वो पढ़ सकते हैं। तीमुथियुस फिलिप्पियों दूसरा बाब 19 और 24 आयत। इफ्रादुस फिलिप्पियों दूसरा बाब 25 और 30 आयत के अंदर। छठी बात, शरीयत की पाबंदी करने वालों और ईमान और फजल से निजात के मुखालफों से आगाही। अजीज तलबा, फिलिप्पियों तीसरा बाब पहली आयत था, फिलिप्पियों 4 बाब पहली आयत में आप इसको पढ़ सकते हैं। यहूदी रस्म रवाज और शरई असूल ज़वाबित पर जोर देने वालों की मुखालफत। फिलिप्पियों तीसरा बाब पहली और 16वीं आयत के अंदर अजीज तलबा आप इस हवाला को पढ़ सकते हैं। शरीयत की पाबंदी करने वालों और आज़ादी को बदी का पर्दा बनाने वालों की मुखालफत। हवाला जा देखें, फिलिप्पियों तीसरा बाब 17 आयत था, फिलिप्पियों 4 बाब पहली आयत के अंदर आप इन हवाला जात को जो है वो पढ़ सकते हैं। नंबर 7, आखिरी बात या आखिरी हदायत, शुक्रगुजारी और एहतताम। अजीज तलबा, फिलिप्पियों 4 बाब 2 और 23 आयत के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं। मसीही जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के मुतल्लिक हदायत फिलिप्पियों 4 बाब 2 और 9 आयत के अंदर आप पढ़ सकते हैं। एहततामी गवाही और शुक्रगुजारी का दोहराना फिलिप्पियों 4 बाब 10 और 20 आयत के अंदर। सलाम व बरकत फिलिप्पियों 4 बाब 21 और 23 आयत के अंदर। अहम मालूमात इस किताब के तलक, ये बाइबल मुकद्दस की 50वीं किताब है और नए अहदनामा की 11वीं किताब है। इसके 4 अबवाब, 104 आयात
और 2002 अल्फाज इस ख़त के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। अज़ीज़ तलबा, वीडियो नंबर 3 जो फ़िलिपियों के ख़त पर थी, यहाँ हमारी ये मालूमात ख़त्म हुई। मज़ीद मालूमात या जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता जो है वो कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बाप और बेटा और पाक के नाम से आमीन।